हाय गाइस, हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, वर्तमान समय में हम कौन से टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है सिख आंदोलन। तो सिख आंदोलन में सबसे ज़्यादा नाम ट्रेंडिंग में जो निकल कर आ रहा है वो है अमृतपाल सिंह का। तो अमृतपाल सिंह जो बंदा है ये अमृतसर पंजाब का है और ये एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रह चुका है। 2012 में ये दुबई में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने गया हुआ था। फिर 2022 में ये इंडिया दोबारा लौट कर आ गया और यहाँ पर आके ये वारिस-ए पंजाब नामक एक संगठन का प्रमुख बना। ये वारिस-ए पंजाब संगठन जो है ये दीप सिद्धू एक सिंगर है, उनके द्वारा बनाया गया था। लेकिन दीप सिद्धू की एक्सीडेंट में मृत्यु होने के कारण इसका प्रमुख अमृतपाल सिंह को बना दिया गया। तो ये अमृतपाल सिंह लोगों को एकत्र करता है और ये लाइमलाइट में तब आया जब इसने जो जनरल भिंडरावाला है उनकी 29वीं वर्षगांठ के दौरान उनके गांव में जनता को संबोधित किया और सिख लोगों को इसने कहा कि सिखो, तुम अभी आज़ाद नहीं हो, तुम इन हिंदुओं के गुलाम हो। तो इस वजह से लाइमलाइट में आ गया। इसे भिंडरावाले 2.0 भी कहा जा रहा है। अब बात करते हैं जनरल सिंह भिंडरावाले के बारे में। जो जनरल सिंह भिंडरावाला है ना, एक खालिस्तानी आतंकवादी के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने सिखों को जो ना उकसाया जिससे वो खालिस्तान की मांग करें, उस खालिस्तान की मांग को और भी ज़्यादा प्रबल किया और इसने इतना अपना खतरनाक संगठन बना दिया था कि सरकार के सामने भी घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं था। तो इसके लिए सरकार ने एक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार ये था कि सैनिकों ने स्वर्ण मंदिर के अंदर जाकर इसे मौत के घाट उतार दिया था। तो तब से तो उसके बाद सिखों के द्वारा दंगे भी किए गए, जिसे 1984 के राइट्स अर्थात 1984 के दंगों के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए इसे भिंडरावाले 2.0 कहा जा रहा है, क्योंकि ये भी लोगों को सिखों को एकत्र करने का काम कर रहा है और खालिस्तान की मांग को और भी ज़्यादा प्रबल कर रहा है। तो आइए बात करते हैं कि खालिस्तान की मांग की शुरुआत कब से हो गई थी। तो खालिस्तान की मांग की शुरुआत सबसे पहले 1929 में जो ना मास्टर तारा सिंह के द्वारा की गई थी। उन्होंने कहा था कि जो सिख हैं उनके लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर सिखों के लिए अलग राष्ट्र खालिस्तान बन जाएगा तो ये लोग विश्वगुरु बन जाएंगे, परंतु ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर धर्म के हिसाब से ही लोग विश्वगुरु बनते या प्रगति करते तो फिर पाकिस्तान पहले नंबर पर होता अमेरिका की बजाय। पाकिस्तान भी मुस्लिम लोगों के धर्म के आधार पर बनाया गया था मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। लेकिन पाकिस्तान की भी हालत बुरी है और इसकी भी हालत बुरी रहेगी खालिस्तान की। क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया में लोग सारे सिख लोग रहते हैं, ईसाई हिंदू सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी ही इंडिया की पहचान है। तो मुझे लगता है उस चीज़ के ऊपर ये कड़ा प्रहार कर रहे हैं। तो उससे लगता है कि अगर हम सिखों की बात मान लेते हैं कि हाँ उनके लिए खालिस्तान बना देते हैं, तो फिर तेलुगु वालों के लिए तेलुगुस्तान बनाओ, कन्नड़ वालों के लिए कन्नड़स्तान बनाओ, तो ये तो इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी कुछ भी नहीं रहेगी इस हिसाब से। तो मुझे लगता है इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बरकरार रखना चाहिए हमें। कुछ सिख लोग जो ना आर्टिकल 25 में संशोधन के लिए कह रहे हैं। तो आर्टिकल 25 में क्या है, तो आर्टिकल 25 के बी में जो ना जो सिख लोग हैं, दलित लोग हैं और ये जैन हैं, ये बुद्ध हैं, ये हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा माने गए हैं। तो सिखों का कहना है कि हमें जो ना हिंदुओं से अलग एक अलग पहचान दो, हमें एक अलग राष्ट्र दो। तो फिर इस हिसाब से दलितों के लिए अलग राष्ट्र हो जाएगा, जैनियों के लिए, बुद्धियों के लिए वे भी अपने लिए अलग अलग राष्ट्र की मांग करने लगेंगे। तो फिर तो मोदी जी सारा काम वाम छोड़ के ये राष्ट्रीय बांटना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लगता है ये संभव नहीं है। वैसे तो मैं सिख लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से ये कर्म कर रहे हैं, भारत की नागरिकता लेकर जाते हैं और कनाडा में जाकर खालिस्तान खालिस्तान चिल्ला रहे हैं, इंडिया को जगह जगह जाकर डिफेम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे जो और अलग स्टेट में सिख लोग रह रहे हैं उनके लिए मुश्किल हो रही है। क्योंकि लोग उन्हें घृणा के दृष्टि से देख रहे हैं। ये हिंदुओं और सिखों के बीच में एक नफरत पैदा करने के लिए किया जा रहा है। तो मुझे लगता है इन्हें सिख लोगों को समझाया जाना चाहिए। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी में को मानता है। इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उन सब के भरपूर प्रयास के बाद ही इंडिया वर्ल्ड की 5th नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाया है। तो मुझे लगता है इनकी मांग को ठुकरा कर सिख लोगों को समझाया जाना चाहिए, ताकि ये लोग देशभक्ति की ओर प्रेरित हों और इंडिया को नंबर 1 विश्वगुरु बनाने के लिए काम करें। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। जय हिंद।